दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं संजीत सिंह ब्लॉग। चलिए आज हम आपको दिखलाते हैं मगध का बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी शक्तिशाली राजा जरासंध की कहानी हम सब आपको सुनाते हैं। चलिए चलते हैं, आपको जरासंध का अखाड़ा दिखलाते हैं। यहाँ पर ये लोग जो हैं वो जरासंध का अखाड़ा देख करके लौट रहे हैं और उसके बाद फिर हम आपको लेकर के चलते हैं वहाँ। और जरासंध जी हाँ, मगध साम्राज्य का एक बहुत ही प्रतापी राजा, जिसके कहानियां हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण भी उससे हार मानते थे। यानी कि जरासंध को ये वरदान था कि कोई भी इसे बाहुबल से इसे पराजित नहीं कर सकता है, कोई भी बाहुबल से इसे पटक नहीं सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण तो भाई भगवान रहे, इससे लड़ना क्या है, भगवान लड़ने क्यों जाएं, इसको उन्होंने भीम के हवाले कर दिया। और उसके बाद भगवान सारा खेल तमाशा जो है वो देखते रहे। तो चलिए हम आपको अब लेकर के चलते हैं जरासंध का अखाड़ा, जहाँ पर जरासंध जो था और भीम के बीच में बहुत ही भयानक मल्लयुद्ध हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए ये सब जो है वो स्वर्ण भंडार के पास एक जगह है, स्वर्ण भंडार के बिल्कुल पास में थोड़ा सा आगे बढ़ करके मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, वहीं पर जरासंध का ये सब जेल है, जेल नहीं है, अखाड़ा है, जहाँ पर जरासंध कुश्ती लड़ता था भगवान श्री कृष्ण जो भीम को दिए थे और युद्ध कुश्ती को लड़ने के लिए, और यहीं पर वो पराजित हुआ था। वो स्थान हम आपको दिखलाते हैं। और अब तो वहाँ थोड़ा सा जगह को संकीर्ण कर दिया गया है, बाद में पहले ये बहुत ही बड़ा था और इसमें कोई घास वगैरह होता ही नहीं था। तो चलिए अब हम लोगों से मिलवा करके अब हम चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर जरासंध का एक बहुत ही भव्य बेहतरीन अखाड़ा है। और यहाँ पर चारों तरफ बिल्कुल दोनों तरफ पहाड़ी है, एक तरफ जो सफारी है और एक तरफ जो है वो अन्य पहाड़ियाँ हैं। उसी पहाड़ी के ओट में जो है वो स्वर्ण भंडार भी छुपा हुआ है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे पहुँच गए उस जगह पर जहाँ पर ये अखाड़ा है दोस्तों। और अगर आप राजगीर आते हैं तो निश्चित रूप से आप इन अखाड़ों को देखने के लिए आप अवश्य आइए। और ये अखाड़ा जो है वो अद्वितीय है, समझ गए। और यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुआ करते थे ना, वो लड़े थे। और चलिए देखिए अब हम ऊपर में चलते हैं। हालांकि ताला लगा दिया गया है, अंदर में लोग जा करके बैठते था, जूता चप्पल पहन करके लोग चढ़ जाता था, इसीलिए इस पर ताला लगा दिया गया है। और देखिए ये अखाड़ा है जरासंध का, जहाँ पर जरासंध जो था वो मल्लयुद्ध करता था और अपना इतना शक्तिशाली था कि हाथी भी इसे लड़ता तो हाथी को भी ये पटक देता था। इसको ऐसा वरदान मिला हुआ था, इसलिए सारे राजा महाराजा जो थे वो जरासंध के नाम पर थर थर काँपते थे, जरासंध से लोग डरते थे। और देखिए आसपास का ये नज़ारा है जहाँ पर बैठ करके आप देख सकते हैं। और देखिए चारों तरफ कितना खूबसूरत खूबसूरत हरा हरा एकदम लग रहा है। और इसी रास्ते से आप फिर जू सफारी के लिए भी आप जाइएगा, देखिएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो राजगीर में हैं। और राजगीर प्रारंभ से ही सभी धर्मों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। और देखिए पत्थर से ये दीवार बना हुआ है और जिस पर जरासंध का एक विशाल सा अखाड़ा है, जहाँ पर जरासंध जो थे वो युद्ध को लड़ते थे, कुश्ती लड़ते थे और अपने आप को स्ट्रांग बनाते थे। और देखिए ये पहाड़ियाँ जो हैं, इन पहाड़ियों के बीच में ये शानदार अखाड़ा था। इसमें बहुत सारी बातें लिखा हुआ भी है जरासंध से जुड़ा हुआ, तो आप इसे आप देख सकते हैं। जरासंध का अखाड़ा स्थल के अनुसार यह युद्ध भूमि है जहाँ पांडव बंधुओं में से एक भीम ने जरासंध को 28 दिनों के गहन युद्ध, जिसे परंपरागत रूप से यह युद्ध मल्लयुद्ध के बाद जो है वो पराजित कर उसका वध किया था। जी हाँ, 28 दिन तक युद्ध चला था दोस्तों। और आप सोच सकते हैं एक असाधारण योद्धा था, मगध साम्राज्य का एक प्रभावशाली शासक था। और पत्थर की यह संरचना जो है, एक तरफ सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर मुख्य रूप से जरासंध का यह अखाड़ा बना हुआ है। तो आप भी आइए और इन सब चीज़ों को आप जानिए। तो निश्चित रूप से अगर आप देखिएगा तो आप अपने इतिहास पर गौरवान्वित होइएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा और प्रेम से बोलिए जय बिहार, जय राजगीर। आने वाला कल आपका सुखद सुख में मंगलमय हो। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।